मोहे ब्रज बिसरत नाही ऊधो ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही मोहे ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत वृंदावन गोकुल कन्यावत वृंदावन गोकुल कन्यावत सघन तृणन की बिसरत नाही ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही मोहे ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत बाल संग खेलत सब दिन हंसत बाल संग खेलत सब दिन हंसत सूरदास धनी धने ब्रजवासी सूरदास धनी धन ब्रजवासी जिनको हंसत मोहे ब्रज बिसरत नाही मोहे ब्रज बिसरत नाही मोहे ब्रज बिसरत नाही। भगवान कहते हैं उद्धव मुझे वो ब्रज मंडल भुलाए नहीं भूलता है। प्रातः काल होते ही ग्वाल बालों के साथ गायें चराने जाना गौचारण करना और उनके साथ खेलना माखन मिश्री चुराना वो सब मुझे याद आता है भैया उद्धव। और जैसे मैं उनको नहीं भूला हूं वैसे मेरे ब्रजवासी भी मुझे नहीं भूले होंगे।
मैं उनसे ये कह के आया था कि परसों आ जाऊंगा। इसी आस में उन्होंने अपने शरीर को रखा होगा। भैया जाओ और उनसे कहो कि वो मुझे याद करना भूल जाएं और उस निराकार ब्रह्म की उपासना में लग जाएं। उद्धव जी सोच रहे हैं ये किसको समझाने के लिए भेज रहे हैं मुझे। अरे उन गोपियों को समझाने के लिए भेज रहे हैं जो स्कूल का जिन्होंने मुख ही नहीं देख रखा। और मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरे चाहत अचाहत लक्षणा व्यंजना से युक्त जो मेरी व्याकरण सम्मत जो वाणी होगी, इस वाणी के रहस्य को वो क्या समझेंगे। लेकिन भगवान की आज्ञा है, जाना पड़ेगा। उद्धव जी चल रहे। गोधूली बेला में उद्धव जी पहुंचे। चारों दिशाओं में दोहन की ध्वनि जो है सुनाई दे रही थी। गाय को दुहने की जो आवाज चारों दिशाओं से आ रही थी। अंधेरा हो गया था। नंद बाबा और यशोदा दोनों अंदर बैठे थे, काम में लगे थे। इतने में रथ बाहर रुका। उद्धव जी अंदर की ओर जाने लगे। पीला पीतांबर, भगवान ने अपना पीला पीतांबर मोर मुकुट उनको प्रदान कर दिया था। सांवली सूरत उद्धव जी की थी। जैसे ही सांवली सूरत, मोर का मुकुट, पीला पीतांबर जब नंद बाबा ने देखा, दौड़ करके गए और उद्धव को गले से लगा दिया। बहुत जोर से उनको कस करके अपने गले से लगा दिया। सोचने लगे मेरा लाला आ गया। और जब थोड़ा सा बंधन ढीला किया, गौर से देखा, अरे ये तो मेरा लाला है, नहीं है, ये तो मेरे लाला जैसा है। उद्धव जी को देख करके पहचानने के बाद भी नंद बाबा का प्रेम कम नहीं हुआ। अरे अपना लाला, अपना पुत्र किसी कारण अगर नहीं भी आ पाए, उसका मित्र अगर कहीं विदेशों में है, अपना पुत्र बहुत समय तक नहीं आ रहा है, उसका कोई मित्र भी आ जाए घर में तो एक शांति मिलती है, मन को आत्मीय शांति मिलती है। विविध प्रकार से भोजन कराया, स्नान कराया, हाथ पैर धुलाए, उसके बाद सुंदर आसन में बैठाया। और नंद बाबा अब जो है उद्धव जी से विविध प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। बोले उद्धव जी, हमारे राजा अक्रूर जी, हमारे राजा उग्रसेन जी ठीक हैं, राज्य ठीक चल रहा है, समस्त मथुरावासी सही हैं, सब कुशल पूर्वक हैं, सबकी कुशलता पूछते। विविध प्रकार का भोजन कराया। बहुत समय हो गया लेकिन कृष्ण के बारे में सोचने लगे, यदि मैं कृष्ण के बारे में पूछूं तो फिर मैं और किसी के बारे में कुछ पूछ ही नहीं पाऊंगा। अंत में पूछ ही दिया। बोले उद्धव, मेरा लाला ठीक तो होगा ना? वैसे तो ये प्रश्न करना उचित है ही नहीं। अब कहीं उसको गायों के साथ गायों को चराने थोड़े जाना होगा। अब तो वो महाराजा है, राजा है, अब तो उसे ऐसा कुछ करना ही नहीं होता होगा। लेकिन भैया उद्धव, कभी वो हमें याद करता है नहीं? याद करता है तो क्या कहता है? यशोदा जी खड़ी हैं, बहुत कुछ पूछना चाह रही हैं, लेकिन मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता। हृदय भर आया, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, रोने लगी यशोदा मैया। भगवान के प्रेम में पुलकित हो जा रही हैं, प्रेम में पिघली जा रही हैं। आज भगवान के विविध नामों का उच्चारण करते हुए नेत्रों की धारा बहने लगी। मैया कुछ पूछना बहुत कुछ चाह रही हैं, लेकिन कहां से शुरू करूं? कुछ भी नहीं। बोले अब उद्धव जी सोचने लगे, अब मैं इनको क्या समझाऊं? समस्त सार, समस्त वेद पुराण उपनिषद सबका सार यही है कि भगवान में मन लगाओ। और ये दोनों दंपति भगवान के प्रेम में इतने पुलकित हैं, इतने पिघले हुए हैं। अब मैं इनसे क्या कहूं? मैं इनसे ये कहूं कि भगवान
उससे मन हटा दो तो ये तो शास्त्र विरुद्ध होगा, शास्त्र के विरुद्ध जाना होगा। अब मैं क्या कहूं? बोले बाबा, जिस कृष्ण को आप अपना पुत्र कहते हो ना, वो आपका ही पुत्र नहीं है। अच्छा, बोले बाबा वो खटखटवासी है। जैसे प्रत्येक लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, उसी प्रकार वो सत्य अंतर हृदय च भूतानामास्ते ज्योतिर्वेदसी, सबके अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है। आपका ही लाला नहीं है, वो परमात्मा है। बोले उद्धव, कैसे तू उसको परमात्मा कहता है? मेरी परमात्मा तो जो है जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला होता है। मेरी यशोदा ने तो उसको जन्म दिया। परमात्मा तो बड़ा गंभीर होता है, वो तो बड़ा चंचल था, गोपियों के मटके फोड़ देता था, दही मक्खन चुरा चुरा के खाता था। कहां से तुझे परमात्मा के लक्षण दिखते हैं उसमें? बोले मुझे तो वो कहीं से परमात्मा नहीं दिखता। और लोग कहते हैं कि मेरे पुत्र ने कंस को मारा। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। कहते हैं दिष्टा कंसो हतः पापः सानुगः स्वयं पापमनः। पापी अपने पाप से स्वयं मर गया, किसी ने उसको मारा नहीं है। अब उद्धव जी जो है भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, और नंद बाबा और यशोदा जो है रूप के पिपासु बने हुए, भगवान को के रूप के पिपासु। बोले भैया, किसी को प्यास लगी हो, आप उसको ज्ञान दो। कहो भैया कोई पानी मांगे, उससे आप ये कहो कि पानी कहाँ नहीं है। ऊपर देखो आकाश में पानी है, नीचे पृथ्वी में जहां खोदो वहां पानी है, तुम्हारे अंदर भी पानी है, हमारे सबके शरीर के अंदर पानी है, सर्वत्र विद्यमान है पानी। क्या ये बातें सुनने के बाद उसको पानी पीने की तृप्ति मिल जाएगी? मिलेगी? किसी भी काल में संभव नहीं। वो तो कहेगा मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है। भगवान के रूप के पिपासु बने हैं आज नंद और यशोदा, और उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं। हरि दर्शन की प्यासी अखिया, हरि दर्शन की प्यासी अखिया, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की, थोड़ा भाव अपने अंदर लाओ, कैसी स्थिति बनी होगी वहां पर। हरि दर्शन की प्यासी, केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी, हरि दर्शन की प्यासी अखिया, हरि दर्शन की प्यासी।
दर्शन की प्यासी अखियाँ, दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। सारी रात किसी को नींद नहीं आती, तीनों के तीनों भगवान की चर्चा में सारी रात व्यतीत कर दी। प्रातः हुआ और उद्धव जी ने कहा नंद बाबा से, बाबा यमुना जी में स्नान करके आता हूं। और जैसे ही प्रातः हुआ, गोपियों ने नंद बाबा के द्वार पर रथ देखा। बोले हाँ बहन, रथ भी वही है, घोड़ा भी वही है। अक्रूरागतः किं वा यह कंसश्चार्थ साधका, एननी तो मधुपुरी कृष्णः कमल लोचनः। अक्रूर कहीं दोबारा तो नहीं आ गया? बोले एक बोले अब क्यों आएगा यहाँ? अरे ब्रजवासियों की जो दो नेत्र थे उन दोनों को निकाल करके तो ले गया, अब क्यों आया? अब एक व्यंग का बाण चलाने लगी। बोली मुझे तो लगता है उस हमारे कृष्ण कन्हैया को यहाँ से ले गया और वहां जाकर के हमारे कृष्ण कन्हैया ने उसके स्वामी को मार दिया। अब जो है उसका अंतिम संस्कार हमारे हाथों से कराना चाह रहा होगा, इसलिए हमें लेने आया। एक बोली मुझे तो लग रहा है कुछ समाचार देने तो नहीं आया है। बोले कैसा समाचार? प्रीतम को पतिया लिखूं जो बरवे परदेश, प्रीतम को पतिया लिखूं जो बरवे परदेश, जो तन पे मन पे नैन में वाको कहा संदेश। वाको कहा संदेश, संदेश किसे दिया जाता है? जो अपने से दूर है। वो तो हमारे हृदय में, हमारे मन में सर्वत्र वो विद्यमान है, तो उसको क्या संदेश दिया जाए? प्रीतम को पतिया लिखूं जो बरवे बरतेश, जो तन में मन में नैन में वाको कहा संदेश। जो तन में मन में नैन में जो समाया है उसको क्या संदेश दिया जाए? जो अपने से दूर हो उसको संदेश दिया जाए। तो क्यों आया होगा बहन? कौन होगा ये जो यहां इस प्रकार से आया है? आया तो मथुरा से ही है। मुझे लगता है वो जो है कुछ न कुछ संदेश लेके ही आया होगा। बोले हम तो उसके यादों के कफन को ओढ़े हुए थे। काहे तेरे
आंखों में पानी, काहे तेरे आंख में पानी, प्रेम दीवानी मैं तो प्रेम दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, प्रेम दीवानी में तो कृष्ण दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी में तो प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी में तो प्रेम दीवानी। हम तो सोए थे कफन कब्र में, हम तो सोए थे कब्र में कफन ओढ़ के, बिजली चमक के गिर पड़ी सारा कफन जला दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी सारा कफन जला दिया, काहे तेरी आँखों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी में तो प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी जादू का कफन ओढ़ करके सोए थे, अब ये पता नहीं कौन आगे